नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ पीके शर्मा। अमूर प्रखंड क्षेत्र के नितेंद्र पंचायत भवन में जिला प्रशासन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एडीएम केडी प्रज्वल की अध्यक्षता में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जनसभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडीएम ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा सभी उद्यमी को 10 लाख रुपए उद्योग लगाने एवं उद्योग से रोजगार पैदा करने के लिए सहायता राशि दे रही है, जिसमें 50% सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। वही किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार फल सब्जी खेती करने के लिए उन्हें ऋण भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए रोजगार सृजन करना होगा। आज कई ऐसे किसान हैं जो सरकार के द्वारा ऋण लेकर काफी सफल हो रहे हैं और अपने रोजगार में काफी उन्नति कर रहे हैं। उन्होंने जीविका दीदी के बारे में कहा कि आज जीविका दीदी अपने मेहनत पर काफी सफल हो रही है। जीविका दीदी सरकार से ऋण लेकर छोटे छोटे उद्योग में लगा रही है, जिससे वह काफी लाभान्वित हो रही है। वही उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत पर प्रशिक्षण लेने के साथ छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत सबसे पहले जीविका दीदी ने सॉन्ग गाकर एडीएम अन्य पदाधिकारी का स्वागत किया। अपर समाहर्ता महोदय, डीटीओ सर, आईसीडीएस डीपीओ, सीएस साहब एवं जिला से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि एवं यहाँ उपस्थित समस्त नितेंद्रवासी एवं मीडिया बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। चूँकि जनसंवाद कार्यक्रम लगातार हम लोग का चल रहा है और कहा जाए तो अमौर का यह अंतिम होगा। लगभग सभी पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम पूरा कर लिया गया है। जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसकी जानकारी हमारे अंतिम पायदान में उपस्थित सभी लोगों को मिले ताकि वो उसका लाभ ले सके। जैसा कि अभी अपर समाहर्ता महोदय ने विस्तृत रूप से विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया, क्या उपलब्धि है, क्या अभी इतने समय में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में बताया। मैं भी इतने दिनों में काफी बदलाव यहाँ देखी हूँ। इस पंचायत में मैं इससे पूर्व भी आई हूँ। यही सामने वाली सड़क है जो इससे पहले काफी मोटे मोटे कंकड़ थे यहाँ पे। इस बार मैं आई हूँ तो देख रही हूँ काफी अच्छी सड़क बन गई है। आपका एसएच का भी काम चल रहा है, कई पुलिये बने हैं। ये सारी चीजें उपलब्धि को दर्शाती हैं। इसके अलावे जैसा कि सीएस साहब ने कहा, जो हेल्थ से संबंधित आपका कैंप लगता है VHSND सेंटर्स पे, और जहाँ पे महिलाएं जाती है अपना नियमित रूप से चेकअप करवाती है। अगर माताएं स्वस्थ रहेंगी तो उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बच्चे हमारे देश के भविष्य है। तो आप सोच सकते हैं महिलाओं की जागरूकता और अपने हेल्थ पे ध्यान देना कितना आवश्यक है। तो मैं अपर समाहर्ता महोदय का धन्यवाद करती हूँ, साथ ही सीएस साहब का धन्यवाद करती हूँ, डीटीओ सर का धन्यवाद करती हूँ एवं यहाँ जो मीडिया बंधु आए हैं एवं जनप्रतिनिधि जो इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं और आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आपने अपनी भागीदारी शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित की है। तो मुझे लगता है यहाँ जो जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है और इसमें जितनी बातें कही गई है उसका लाभ आप लोग निश्चित रूप से लेंगे। यहाँ पे कुछ रोल मॉडल के रूप में जीविका दीदी एवं किसान उद्यमी भाई भी आए हुए थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। साथ ही जैसा कि अपर समाहर्ता महोदय ने बताया कि बहुत सारे किसान भाई हैं नई तरीके अपनाकर कृषि कार्य कर रहे हैं और जीविका दीदी हैं जो कुछ मनिहारी का दुकान, चूड़ी का दुकान, किराने का दुकान चला रही है और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे प्रेरित होंगे और मुझे उम्मीद है इस जनसंवाद का आप लोग निश्चित रूप से फायदा लेंगे और कई महिलाएं निकलकर सामने आएंगी। और कहा जाए विकास की बात करें तो सिर्फ पुरुष के विकास से संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। ऐसे में अगर महिलाएं सामने आती हैं तो एक समावेशी एवं पूर्ण विकास का हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं पुनः सभी को धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट देते हैं इतना टाइम पे, 30 दिन में रिजल्ट दे देते हैं। इसके बाद यदि हम लोग कृषि की बात करें तो तीन फसल अभी हम लोगों ने बाईसा में देखा। इसके पहले की एक पंचायत हम गए थे
डीएम साहब भी थे, उसमें एसपी साहब थे। चाय की खेती शुरू हो गई वैसा में। अभी मीडिया के बंधुओं ने बीच में ये कुछ अखबारों ने ये लिखा, जो जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे थे, 1 एकड़ में 10 लाख रुपए की कमाई अभी आप ही के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में किसान कर रहे हैं। अभी एक प्रगतिशील कृषक थे जो मखाना की खेती पे हम लोग को अभी बता रहे थे अपने अनुभव। तो 1 एकड़ से अब हम लोग अपने ही पूर्णिया जिला में, उसका ये जनसंवाद का ये भी एक फलाफल है कि 6 लाख 5 लाख 10 लाख तक हम लोग कमाई कर रहे हैं, हमारे ही कृषक इसी जमीन से कर रहे हैं। तो इन जनसंवाद के माध्यम से जो हमारे मीडिया के बंधु इसमें अच्छी बातों को ला रहे हैं, रचनात्मक खबरों को लाते हैं, तो हमारे भी जो युवा कृषक हैं वो उत्साहित होते हैं कि भाई 1 एकड़ में यदि 10 लाख रुपए हम लोग कमा सकते हैं, तो इसको भी हम लोग जीविकोपार्जन नहीं बल्कि इसको भी अपना कैरियर बनाएं। हमारे डीएम साहब बराबर सभी जनसंवाद के कार्यक्रम में कहते हैं कि हम लोगों को जॉब सीकर नहीं होना चाहिए कि भाई हम जॉब ही सिर्फ पाएं, बल्कि आप यदि उद्यम लगाते हैं तभी उद्यमी योजना में 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी है। 10 लाख का लोन है तो 5 लाख सब्सिडी है। अभी पिछले जनसंवाद में लगातार वैसे उद्यमों को भी हम लोगों ने सुना जो सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अपना ब्रांडिंग का वो डिटर्जेंट देखा, कपड़े देखे हम लोगों ने, तो ये सब सारा आपका पूर्णिया में ही हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति आए और कृषि रोड मैप, 4th कृषि रोड मैप, उसको उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया। आज जो स्थिति है बिहार की, आप देखते होंगे कि मक्का के टाइम में पूरा NH हमारा मक्के से पटा हुआ रहता है। अब वो बिहार नहीं है जो भूखे रहता है, शायद ही कोई भूखे नहीं। अब हम दूसरे को अनाज देते हैं। आप देखते होंगे कि बड़ी संख्या में गाड़ियां आती हैं बाहर से और हमारे अनाज जा रहे हैं विदेश। पूर्णिया का, बिहार का अनाज मक्का विदेश जा रहा है, दूसरे राज्य जा रहे हैं, हम दूसरे राज्यों को पेट भर रहे हैं। अब हम गरीब नहीं है कि भाई आपका अनाज आएगा तब हम खाएंगे, हम दूसरे का पेट भर रहे हैं। ये आपका मेहनत है और जो सरकार ने योजनाएं चला रखी है उसका फलाफल है। तो कृषि क्षेत्र में भी अभी हम लोग आत्मनिर्भर अब हो गए, भुखमरी की कोई स्थिति नहीं है, दूसरे का हम पेट भर रहे हैं। अभी सिविल सर्जन साहब ने बहुत सारी बातें बताई हैं हेल्थ के रिलेटेड। आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो 2 जगह मेडिकल कॉलेज, आज आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, उसमें पढ़ाई शुरू हो गई। वहां भी हम हेल्थ सेक्टर में भी हम अभी अमौर से हम लोग देखे बहुत बढ़िया रेफरल अस्पताल, उसका डीएम साहब ने विजिट भी किया था, उसका भी पूरा जीर्णोद्धार और उसका जो एक्सटेंशन है उसको किया जा रहा है। पूर्णिया में भी आप देखें कि इतना बड़ा हमारा मेडिकल कॉलेज तैयार है, पढ़ाई हो रही है। आप जान रहे हैं कि जो सीमित संसाधन है उससे बिहार गवर्नमेंट हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। जीविका दीदियां, इस पे हम लोग जरूर बोलना चाहेंगे कि आज की जीविका दीदियां आर्थिक संबल जो गांव में जिनका पोटेंशियल नहीं था उस समय, उनको आज सरकार की छोटी छोटी योजनाओं से वो लाभान्वित हो रही हैं। उसका कई फायदे हैं। एक तो वो बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, आर्थिक रूप से वो संबल हो रही हैं और पुरुषों के बराबरी में अभी अब कहीं भी हम लोग यहाँ भी संख्या देखें तो महिलाएं ही अधिक हैं और हर जगह हम लोगों ने ऐसा देखा है। तो ये जो नारी सशक्तिकरण है, गवर्नमेंट ने जो इसमें योजनाएं चला रखी हैं, 50% आरक्षण जनप्रतिनिधियों के इलेक्शन में, जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी 35% आरक्षण महिलाओं के लिए, तो उसी का ये फलाफल है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखेंगे बड़ी संख्या में हमारे घर की बच्चियां आज कांस्टेबल अच्छे पद पे वो, और जो सह आवेदक है उनको हमारे कार्यालय DRCC में आना होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनका वहां पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन तथा डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन सारा निःशुल्क होता है। उसके बाद उनका प्रोसेस हो जाता है। तो ये था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट। आज हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से नितेंद्र पंचायत में जो भी अंधकार है, शिक्षा रूपी जो अशिक्षा रूपी अंधकार है, बाहर में खुले में शौच रूपी अंधकार है, स्वास्थ्य और जिसकी स्वास्थ्य हम लोगों का जो है निम्न स्तर का है, ऐसे अंधकारों से मुक्त करने का एक
प्रतीक है ये हमारा ये दीप प्रज्वलन। और इस दीप प्रज्वलन के साथ ही हम लोग प्रतिज्ञा भी लेंगे कि सरकार ने जो योजनाएं आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एडीएम साहब, डीटीओ साहब, एसडीओ मैम और तमाम जिले से आए हुए जिला स्तरीय पदाधिकारी गण एवं और प्रखंड के नितेंद्र पंचायत की में से आई हुई सभी माताओं, बहनों और पुरुषों एवं मीडिया के तमाम बंधुओं का पूर्णिया स्वास्थ्य परिवार एवं जिला प्रशासन पूर्णिया की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देख रही हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप जो योजना चल रही है, चाहे कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या और भी कोई